हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गाइडली 2.0। आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बेसिक्स करने वाले हैं। ये चैप्टर मेंस और प्रीलिम्स दोनों के लिए ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और इस चैप्टर से नए नए तरह के क्वेश्चंस बनते ही रहते हैं, तो हमें इसके बेसिक्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे से क्लियर करना है। आज की वीडियो इंट्रोडक्टरी वीडियो होने वाली है। इसमें हम बेसिक्स बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे, जिससे कि आपके एग्जाम में मार्क्स कटने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाएं। फाइन, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए टाइप ऑफ इक्वेशंस कौन कौन सी होती है जो कि आपको अच्छे से आनी चाहिए। सबसे पहले आपके पास आती है लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन के आपके पास आती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इसके बाद आपके पास आती है क्यूबिक इक्वेशंस। ठीक है, बेसिकली इन तीनों के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं और भी कुछ चीज़ें करेंगे। देखो, लीनियर इक्वेशन, लीनियर का बेसिकली वन मतलब होता है वन। तो लीनियर इक्वेशन की अगर आप जर्नल फॉर्म की तरफ देखो, तो अगर मैं आपको पहले सिंपल से एग्जांपल देती हूँ, 2x + 3y - 5 = 0। ये एक लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन की पहचान होती है कि जो भी वेरिएबल्स होंगे ना, यहाँ पे वेरिएबल्स क्या है, x और y, उनकी जो हाईएस्ट पावर होगी वो 1 ही हो सकती है। देखो, x की पावर 1 है, y की पावर 1 है, इसलिए लीनियर इक्वेशन है। अगर बात करें इसके जर्नल फॉर्म की, तो इसकी जर्नल फॉर्म होती है ax + by + c = 0। ठीक है, ये इसके जर्नल फॉर्म है कि x और y यहाँ पे वेरिएबल हैं। x का कोफिशिएंट a है, y का कोफिशिएंट b है और c कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब फिक्स नंबर। ठीक है, आपको इतना पता होना चाहिए, इतना आपको पता है, ठीक है, काफ़ी है। इसके बाद क्या आती है, इसके बाद आती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप इस तरह से लिख सकते हो, 2x² + 4x - 5 = 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपको पता चल गया होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये क्यों है, क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 2। किसी भी इक्वेशन में हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए। अगर मैं आपसे पूछूं कि अच्छा भाई ये वाली इक्वेशन बताओ, क्या ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आप क्या कहोगे कि भाई देखो यहाँ पे x² आ रहा है, यहाँ पे -5x है, यहाँ 9 है, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? आप क्या कहोगे, नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भाई इसमें हाईएस्ट पावर 2 नहीं है, 3 है। यहाँ पे क्यूब आ रहा है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी, ये आ जाएगी लास्ट कैटेगरी, मतलब क्यूबिक इक्वेशंस में। फाइन, तो भाई देखो, अब इसकी भी हमें जर्नल फॉर्म देखनी चाहिए। जर्नल फॉर्म क्या होती है, ax² + bx + c = 0। ये इसकी जर्नल फॉर्म होती है। यहाँ पे भी सेम है, x यहाँ पे वेरिएबल है और a भी यहाँ पे कोफिशिएंट्स हैं और c यहाँ पे कांस्टेंट है। ठीक है, आपको जितना पता होना चाहिए ना बेसिकली, वो मैं आपको समझा रही हूँ। इससे ज़्यादा डेप्थ में अभी आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, जब होगी तब मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, अब देखो, अब आती है क्यूबिक इक्वेशंस। क्यूबिक इक्वेशंस का हमने ऑलरेडी यहाँ पे एग्जाम्पल ले लिया है, तो चलो कोई नहीं, एक और बार ले लेते हैं कोई भी एग्जाम्पल ऐसी रैंडम। 4x³ - 5x² + 14x - 5 = 0। ये है क्यूबिक इक्वेशन, क्योंकि हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है। अब मैं कहूँ इसकी जर्नल फॉर्म क्या होती है, तो आप इजीली बता सकते हो। वैसे भी क्या होगी, ax³ + bx² + cx + d = 0। ये इसकी जर्नल फॉर्म है। ठीक है, यहाँ पे भी a b c होंगे कोफिशिएंट, x होगा वेरिएबल और d हो जाएगा कांस्टेंट। लास्ट नंबर हमेशा कांस्टेंट होता है। जिस नंबर के साथ कोई भी वेरिएबल नहीं आता उसे हम कांस्टेंट बोलते हैं। फाइन, अभी के लिए आपको इतना जान लिया काफ़ी है। अभी एक और चीज़ आपको जाननी बहुत ज़रूरी है। ये जो मैंने इक्वेशंस लिखवाई है ना, इन इक्वेशन से पता चलता है कि इनके रूट्स, फैक्टर्स या फिर जीरोज या फिर सोल्यूशंस क्या होते हैं। अब ये जो मैंने 4 वर्ड्स बोले, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, मैंने बोला आपको रूट्स, फैक्टर्स, जीरोज और सोल्यूशंस। ठीक है, इन 4 वर्ड्स को आपको ध्यान रखना है। मतलब क्या होता है अभी बता रहे हैं, लेकिन इन वर्ड्स को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अभी एक चीज़ देखिए, मैंने ये जो इक्वेशंस लिखी हैं, इनमें से कोई भी एक वर्ड मैंने ले लिया। सपोज मैं बोल रही हूँ रूट्स, अभी बस समझ लो, अभी बस सुन लो, समझ आपको बस 2 मिनट में आ जाएगा। ठीक है, देखो क्या लिखा मैंने, मैं बोल रही हूँ कि जो लीनियर इक्वेशंस होती हैं उनके सिर्फ एक ही रूट आएगा। जो भी इक्वेशन होगी उसका सिर्फ एक रूट आएगा या फिर एक फैक्टर आएगा। ठीक है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती हैं उसके 2, क्योंकि हाईएस्ट पावर कितनी है, इसमें 2 है, तो इसलिए इसके हाईएस्ट नंबर ऑफ जीरोस 2 ही हो सकते हैं, या फिर हाईएस्ट नंबर ऑफ फैक्टर्स या फिर सोल्यूशंस रूट्स
सिर्फ 2 ही हो सकते हैं। ऐसे क्यूबिक इक्वेशन की हाईएस्ट पावर 3 है, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम रूट्स 3 ही आ सकते हैं। ठीक है, अगर आपको इतना समझ आया ना, ठीक है, इस चीज़ को आपको याद रखना है हमेशा। लीनियर इक्वेशन में मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट 1 आएंगे, क्वाड्रेटिक में 2 आएंगे और क्यूबिक में 3 आएंगे। ठीक है, अब देखो ये रूट फैक्टर जीरो सॉल्यूशंस होते क्या हैं। चलो, तो बेसिकली आपको पता है चैप्टर का नाम क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो लीनियर और क्यूबिक फ्री में बताए थे मैंने। ठीक है, मतलब उनसे रिलेटेड कुछ चीज़ें आ सकती हैं। बेसिक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है चैप्टर में, ऑब्वियसली क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़नी है हमें, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के थ्रू ही मैं आपको रूट फैक्टर जीरो सॉल्यूशंस का मतलब बता रही हूँ। देखो क्या होता है ना, सपोज मैंने ये वाला एग्जाम्पल ले लिया, आपको क्या करना है ना, आप खुद ये वाला क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो। यहाँ पे ना x की कोई ऐसी वैल्यू रखो, x की कोई ऐसी वैल्यू रखो कि इस साइड जब आप उस वैल्यू को पुट करो तो फाइनल आंसर आपका 0 आ जाए, फाइनल आंसर आपका 0 आ जाए। अब मैं आपको करके दिखाती हूँ क्या करें। सपोज मैंने बोला x की जगह मैंने 1 पुट कर लिया, ठीक है, यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 2 1 2, 6 1 6 और -8, 2 + 6 8 होता है, 8 - 8 आपका आंसर क्या आ जाएगा, 0। कितना इजी था ना। तो यहाँ पे मैं क्या बोल सकती हूँ कि x = 1, x की वैल्यू जब मैंने आंसर x की जगह जब मैंने वैल्यू 1 रखा तो आंसर क्या आ गया हमारे पास, 0। तो बोल सकते हैं कि x = 1 इस इक्वेशन का 2x² + 6x - 8 का रूट है, फैक्टर है, 0 है या फिर सोल्यूशन है। ठीक है, अगर मैं फैक्टर बोल रही हूँ तो फैक्टर को बेसिकली ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, उसमें आपको इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बेसिकली आपको इतना समझ आ गया है, बहुत है। ठीक है, रूट फैक्टर जीरो सोल्यूशन, कोई सा भी वर्ड आपको यूज़ किया जा सकता है, आपको मतलब पता होना चाहिए। ठीक है, इन चारों वर्ड में कभी कंफ्यूज नहीं होना है, कोई सा भी बोल सकते हैं वो। ठीक है, अच्छा अब ज़रा इसे ट्राई करें। यहाँ पे क्या है, अब देखो अभी मैंने आपको मेथड तो समझा ही नहीं है, तो गैस ही मारना पड़ेगा। मैंने बोला मुझे पता नहीं है यहाँ पे क्या रूट आएगा, तो कुछ भी रैंडमली करके देखते हैं। 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा, 2 1 2 हो जाएगा, 14 1 14, 2 - 14 -12 और -12 से करेंगे तो 48 आ जाएगा, जो कि ऑब्वियसली 0 के इक्वल नहीं आएगा। ठीक है, तो भाई कुछ और पुट करके देखना पड़ेगा। मैं रैंडमली कोई भी नंबर चूज कर रही हूँ, मैंने बोला -2 करके देख लेते हैं इसमें पुट। ठीक है, 2 2 4, प्लस का आएगा 4, 4 2 8। ठीक है, 14 2 28, प्लस का आ जाएगा -36। अब इन दोनों को प्लस करोगे आपको पता है आपके पास 36 आएगा, 36 - 36 = 0। तो यस इट इज इक्वल्स टू 0, मतलब x की वैल्यू यहाँ पे क्या है, -2। अब देखो यहाँ हमारा तुक्का बैठ गया था, वहाँ भी हमारा तुक्का बैठ गया था। अगर ये तुक्का नहीं बैठा पहली बार में, दूसरी बार में, तीसरी बार में, हम कब तक बैठ के सॉल्व करेंगे। और दूसरी चीज़ मैंने आपको अभी बताया था, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स होते हैं, तो अभी एक ही रूट निकला है, दूसरा रूट निकालने में कितना टाइम लगेगा मुझे कैसे पता चलेगा। तो इसके लिए मेथड डेवलप किया गया है, वो मेथड हम सीखने वाले हैं। और उससे पहले बस एक और चीज़ आपको सीखनी है, देखो क्या, देखिए, तो ये है नेचर ऑफ फ्रूट्स। नेचर ऑफ फ्रूट्स ना बेसिकली आप 10th क्लास में पढ़ते हैं, लेकिन अगर आपको याद ना हो तो मैं आपको याद दिला देती हूँ। आपने ना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़ा होगा, उसमें आपको फॉर्मूला होगा -b + -√b² - 4ac/2a। नहीं याद है ना, ऑब्वियस ये चीज़ें याद नहीं रहती, कोई बात नहीं। अभी इस फॉर्मूला को काटो, हमें इसकी ऐसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमें क्या करना है भाई, देखो ये जो चीज़ थी ना b² - 4ac, इसी को बोलते हैं हम डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, b² - 4ac। ठीक है, तो ये जो डिस्क्रिमिनेंट है, मैंने आपको इक्वेशन बताई थी। सपोज मैंने बोला 2x² + 4x - 5 = 0, ये मैंने आपको इक्वेशन दे दी। इसमें ABC हमने जनरल फॉर्म लिखी थी, क्या लिखी थी, ax² + bx + c = 0, है ना। तो यहाँ पे देखो, ध्यान से देखना, हमें करना है कंपेयर। x² के साइड में क्या है, a, तो a की वैल्यू हो गई 2, x की यहाँ पे है तो b की वैल्यू हो गई 4 और c की वैल्यू होगी -5। लिख सकते हैं a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 4, c की वैल्यू -5। क्या ये इजी था, इसमें कुछ नहीं है ना। ax² + bx + c से कंपेयर करा, abc की वैल्यू निकाल ली, आ गई आपके पास, कुछ नहीं था। अच्छा डिस्क्रिमिनेंट में पुट करते हैं। ठीक है, मैं आपको बेसिक यूज बता रही हूँ एकदम। देखो b² मतलब 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 -4, a की वैल्यू क्या है 2, c की वैल्यू क्या है -5। देखो 4 5 22 40, माइनस का आएगा, प्लस का माइनस प्लस। अब 16 + 40 कितना हो गया,
56। देखो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या आ रही है, 56 आ रही है। क्या ये पॉजिटिव नंबर है? ऑब्वियसली पॉजिटिव नंबर है। अगर यहाँ पे -5 ना होकर +5 होता तो आंसर नेगेटिव आ जाता, राइट। तो यहाँ पे अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू, ध्यान से सुनो, अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू पॉजिटिव है तो आपके पास जो भी इक्वेशन गिवन है उसके जो रूट्स आएंगे वो 2 रियल रूट्स आएंगे। क्या आएंगे? 2 रियल रूट्स, या फिर बोल सकते हो 2 डिस्टिंक्ट रूट्स। मतलब 2 रूट आएंगे और दोनों अलग अलग होंगे, ठीक। तो अगर बस इतना समझाना था, बस 1-2 चीजें देख लो। अगर डिस्क्रिमिनेंट है पॉजिटिव तो आएंगे 2 डिस्टिंक्ट रूट्स, ठीक है। 2 डिस्टिंक्ट रूट मतलब 2 डिफरेंट रूट, एक तरह से दोनों अलग अलग रूट आएंगे, ठीक है। अगर डिस्क्रिमिनेंट आ गया आपका 0, क्या आ गया? 0। भाई यहाँ पे 0 भी तो आ सकता था, यहाँ 16 - 16 होता तो 0 आ जाता। तो यहाँ पे क्या आएंगे? 2 इक्वल रूट, दोनों रूट सेम होंगे एकदम, ठीक है। और 2 इक्वल रूट से मतलब ये नहीं है कि आपका आ गया -2 और +2, जी नहीं, ये 2 इक्वल नहीं है। बोलेंगे बिल्कुल +2 और +2 एकदम इक्वल रूट आएंगे, क्योंकि इनमें तो ज़मीन आसमान का डिफरेंस है, राइट, आपको पता होगा। चलो अब इसके बाद तीसरा केस आता है कि भाई देखो, पहला है पॉजिटिव तो 2 अलग अलग रूट आ गए, फिर आ गया 0 तो 2 इक्वल रूट आ गए। अब तीसरा क्या आएगा? कहेगा कि भाई नेगेटिव आ गई वैल्यू, तो फिर क्या होगा? तो फिर ये कह देंगे कि नो रियल रूट, कोई रूट ही एग्जिस्ट नहीं करते, ठीक है। अब आप सोचो कि भाई ऐसा क्यों, नेगेटिव में ऐसी क्या प्रॉब्लम है कि रूट एग्जिस्ट नहीं करते? देखो बात क्या होती है ना, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था -b, ठीक है, रूट में है b² - 4ac। देखो जब कोई चीज़ ऐसे रूट में आती है ना b² - 4ac, तो यहाँ क्या है ना, अगर कोई भी नंबर रूट के अंदर आ जाता है तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कोई नंबर रूट के अंदर आ जाए और नेगेटिव आ जाए, मतलब मैंने बोला √5 ये एक नेगेटिव नंबर है, रूट के अंदर है और ये भाई किसी का स्क्वायर नहीं है, तो ये ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये आती है कि ये हमारे रियल नंबर्स में आता ही नहीं है। अगर कोई नंबर हमारे रियल नंबर्स में आता नहीं तो हम उसे सॉल्व कैसे करेंगे? इजीली सॉल्व नहीं हो सकता, आपके सिलेबस में भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है ना कि ये चीज़ गड़बड़ करती है। ये आता है आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में, आपको 10th में नहीं सिखाया जाता, 11th में आ जाता है, वो आयोटा वाला आपने सीखा होगा, राइट। तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर में आता है, इमेजिनरी नंबर है, इसलिए हम इसे सॉल्व ही नहीं करते कि भाई तुझे नहीं करना सॉल्व, ठीक है। तो कभी भी डी की वैल्यू नेगेटिव आ जाए तो कोई रियल रूट एग्जिस्ट ही नहीं करता, छोड़ दो उसे, काम ही नहीं है उसका, समझ गए। चलो तो अब आती है लास्ट चीज़, बस ये चीज़ देख लो फिर आपका चैप्टर, मतलब इस चैप्टर के बेसिक्स खत्म है आपके। देखो अब आपके पास आ गया अल्फा बीटा। अब अल्फा बीटा क्या है भाई? ये देखो आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 रूट्स होते हैं। अब 2 रूट के नाम तो कुछ रखने पड़ेंगे, मैंने बोला एक अल्फा एक बीटा है, आप चाहो तो कुछ और भी रख सकते हो, पर ये चलते हैं, ठीक है। एक है अल्फा एक है बीटा, इसे बोलते हैं सम ऑफ जीरोज, इसे बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो बेसिकली मैं इसे सम बोलूंगी और इसे प्रोडक्ट बोलूंगी, ठीक है। अब देखो इसके थ्रू आप एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का निर्माण कर सकते हो, मतलब उसे बना सकते हो ऑब्वियसली, ठीक है। कैसे बना सकते हो? देखो आपके पास फॉर्मूला होता है x² प्लस अल्फा प्लस बीटा, सॉरी यहाँ पे माइनस होता है, ठीक है, x प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू 0। बेसिकली आप इसमें वैल्यू पुट करोगे और आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, ठीक। देखो ये जो अल्फा प्लस बीटा है, इसकी वैल्यू होती है -b/a स्मॉल b, ठीक है। और प्रोडक्ट की वैल्यू होती है c/a, ठीक है, ये क्लियर है। इसकी वैल्यू होती है -b/a और प्रोडक्ट की वैल्यू होती है c/a। मतलब कैसे? मैंने बोला आपके पास एक इक्वेशन है 2x² + 5x + 7 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, ये आपके पास इक्वेशन है। तो आप बताओ इसमें से a कौन सा है? भाई आपको पता है x² वाला a होता है, x वाला b होता है और ये वाला c होता है। तो a की जगह क्या लिखना है? 2। तो यहाँ पे सम में वैल्यू लिख सकते हो, सम ऑफ जीरोज क्या आएगा? -b/a, -b मतलब b की वैल्यू प्लस का 5 है, तो 5 के आगे माइनस लगा दो और a की वैल्यू क्या है? 2। तो आपने बता दिया सम ऑफ जीरोज क्या है, बहुत बढ़िया। अच्छा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या आएगा? c/a मतलब 7/5। कितना इजी है, आप तो बिन सोचे समझे कर सकते हो, राइट, बहुत इजी है। तो आपको इसमें इन सारी चीज़ों के लिए इतना काफ़ी है। अब बस 2 क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं कि एक्चुअल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कैसे होती हैं, इसके बाद तो हम ट्रिक्स करने वाले हैं। चलो फाइनली हम देखने वाले हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहले कैसे सॉल्व किया जाता है और अब हम कैसे करेंगे। इसे ट्रेडिशनल मेथड से करने वाले हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहती आप किसी भी तरह के फॉर्मूला मेथड से वंचित रहो, आपको सब कुछ आना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए बस बेसिक्स करा है, तो छोटे सा टाइम लगेगा, 2 मिनट में कर देंगे इसे। देखो क्या होता है, एक्स के सबसे पहले आपको क्या चेक करना है, क्या ये जर्नल फॉर्म में लिखी हुई है? हाँ लिखी हुई है। जर्नल फॉर्म मतलब ax² + bx + c,
बेसिकली पहले एक्स स्क्वायर वाला नंबर हो, फिर एक्स वाला हो, फिर नंबर हो नॉर्मल, ठीक है। वैसे लिखी हुई कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर इधर उधर लिखी होती तो हमें अरेंज करना पड़ता, ठीक। अब ये जो नंबर आपको दे रखा है इसमें क्या करना है, देखो एक्स स्क्वायर के आगे क्या लिखा हुआ है, ओ 1 लिखा हुआ है, और बाद में क्या है 14, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, 14 1 जा 14, बस। अब आप इसके फैक्टर्स निकाल सकते हो, 2 से 1 जा 14 होता है, ठीक है। अब इन दोनों नंबर्स को प्लस करो माइनस करो कुछ भी करो, आंसर आना चाहिए -5। क्या आंसर आना चाहिए -5। आप कहोगे अच्छा -7 + 2 कर लो, -5 आ जाएगा, क्योंकि अगर मैं 7 - 2 करूँगी तो आंसर प्लस का 5 आएगा, तो -7 + 2 करना पड़ेगा, ठीक है भाई, ये आ गया। चलो आपके पास आया था -7 + 2, मैं यहाँ पे लिख लूँ आपके लिए, देखो तो क्या लिखो एक्स स्क्वायर, इस नंबर की जगह आपको लिखना है -7x + 2x, ठीक है। ये टीम बन गई एक, ये बन गई दूसरी टीम, यहाँ से ले लो x कॉमन, x -7 जो यहाँ लिखा है सेम चीज़ इधर लिख लो, अच्छा ये प्लस है, ठीक है। तो इज इट स्टिल रॉन्ग, वहाँ माइनस होगा, क्वेश्चन में गलती है, यहाँ माइनस होगा, ठीक है। आप मेथड करते हो ना तो आपको क्वेश्चन सही गलत का भी पता चल जाता है, बहुत फायदे हैं मेथड के, ठीक है। तो x -7 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा, और ये 100% श्योर हूँ क्वेश्चन यही था, ठीक है। अब देखो यहाँ पे x + 2 आ गया, यहाँ पे आ गया x -7 = 0। अब इन दोनों को एक एक करके 0 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी -2, और यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी 7। तो ये दो नंबर इस इक्वेशन के जीरोज हैं, समझ गए। ये था हमारा लंबे वाला मेथड। अब हम इतना नहीं करते ना, हम क्यों करेंगे इतना लंबा, बिल्कुल नहीं करेंगे। तो देखो हमें इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, देखो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 64 है, 64 1 जा 64, तो 64 के ऐसे फैक्टर निकालो कि आपके पास 16 आ जाए, कि आपको डायरेक्टली आ रहा होगा भाई 18 मतलब 8 8 जा 64 होता है, दोनों को प्लस करोगे तो 16 आ जाएगा, ठीक है। -16 चाहिए तो -8 और -8 लोगे, ठीक, -8 लोगे तो यहाँ क्या करेंगे, चलो ये सारी चीज़ें हमें कुछ नहीं लिखनी है, हमें यहाँ लेना है, एक ले लिया -8, एक ले लिया -8। अब एक चीज़ आप खुद सोचो, ठीक है, खुद सोचो, जो हमने यहाँ रूट्स लिए थे क्या आया था -7 + 2, और आंसर क्या है -2 + का 7, उल्टा हो जाता है, क्यों, क्योंकि ये ना आपके ऐसे आए हैं y -8 y -8 इस तरह से आए हैं। अब ये दूसरी साइड जब 0 के इक्वल जाएंगे तो ऑब्वियसली इनका साइन चेंज हो जाएगा, y की वैल्यू +8 और +8 आने वाली है, ठीक है। ये आप खुद दिमाग लगा सकते हो, वरना मैं आपको एक टेबल बताऊंगी, उसमें आपको अगर आपने वो टेबल याद कर ली कुछ सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आंसर लिखोगे, ठीक है। वो नेक्स्ट वीडियो में आने वाली है, एक्चुअल वीडियो में, ठीक है। तो हम बेसिक्स कर रहे हैं, तो बेसिक्स में आपकी वीडियो ऐड कर दी थी मैंने। अब देखो यहाँ पे क्या है फाइनल चीज़, यहाँ पे x की वैल्यू आई है -2 + का 7, -2 और +7 दोनों ही 8 से छोटे हैं, बिल्कुल है। क्या ये x y के इक्वल है, कहीं से नहीं है, तो सिर्फ एक लौता रिलेशनशिप आ रहा है कि y बड़ा है x से और कुछ नहीं, है ना, y बड़ा है x से और कुछ नहीं। कौन सा है, ऑप्शन 3 इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ये हमने थोड़ा लंबा वाला मेथड से करा है, नेक्स्ट में हम शॉर्ट ट्रिक्स ही यूज़ करेंगे, बहुत सारे टाइप्स करने वाले, सारे टाइप्स कवर करेंगे, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के ही क्वेश्चन, पीओ क्लर्क दोनों लेवल के। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो ऐसे। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।